मित्रों, राधे राधे। आज हम मनुष्य जीवन में विचारों के महत्व के बारे में जानेंगे। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, इसलिए हमें वैसा ही सोचना चाहिए। हमें जैसा बनना है, यदि हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छे विचार करना चाहिए। आप जैसे भले बुरे विचार करते हैं वे चिरकाल तक जीवित रहते हैं और अपनी शक्ति से दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं। यदि आप ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घात, प्रतिघात, छल कपट के विचार किया करते हैं तो उनकी जो तरंगे बनेगी वे संसार में अनेक लोगों को उसी दिशा में उकसावेगी। मान लीजिए एक मनुष्य के क्रोधयुक्त विचार उसके पास जा पहुँचे। दोनों के मिल जाने से उसका क्रोध उमड़ पड़ा और आवेश में आकर उसने किसी की हत्या कर डाली। तो समझ लीजिए कि ईश्वर के यहाँ आप भी उस हत्या के भागीदार ठहराए जाएंगे। इसी प्रकार यदि प्रेम, दया, उदारता, दान, ईमानदारी, सेवा के विचार करते हैं तो उसकी तरंगी किसी न किसी को प्रभावित करेगी ही। धर्म के थोड़े विचार किसी के मन में उठ रहे थे, उसी समय आपके विचारों ने उसे और अधिक उत्साहित किया और उस उत्साह में उसने जो धर्म कार्य किया उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। शरीर से जो भले बुरे काम किए जाते हैं उनका फल मिलता है। इसी प्रकार मन से जैसे विचार किए जाते हैं उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। कई महात्मा शरीर से अधिक सेवा कार्य नहीं करते, किंतु विचार विज्ञान के गुप्त रहस्यों को समझकर आध्यात्मिक बल के साथ उच्च कोटि की पवित्र विचारधारा प्रवाहित करके मौन रूप से संसार की बड़ी भारी सेवा करते हैं। यदि आप विचारों को सात्विक बना लेते हैं, दुर्भावनाओं को हटा देते हैं, अपने आप को सच्चा, ईमानदार, भला, निष्कपट, सेवाभावी, परोपकारी, न्यायपरायण, सत्यनिष्ठ बना लेते हैं, दूसरों के लिए हित चिंतक, कल्याण कामना, सद्बुद्धि रखते हैं तो निसंदेह एक महान यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यह अदृश्य साधना अत्यंत पुण्यमय है। विचारों का पवित्र रखना, बुरी भावनाओं का भीतर प्रवेश न करने देना, ऐसा पुनीत कर्म है जिसकी तुलना में बड़ी बड़ी खैरातें तुच्छ गिनी जाएगी। आध्यात्मवाद विचारों की शक्ति के इस महान रहस्य का उद्घाटन करता है और बताता है कि पुण्य पाप का सर्वोच्च केंद्र अपना मस्तिष्क है। बाहरी कार्य अच्छे करता हुआ दिखाई दे किंतु उसका मन नीच वासनाओं से भरा है हो तो उन्हें अच्छे कर्मों का तात्विक दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पवित्र भावना से, सदिच्छा से ऐसा काम करता है जो देखने में पुण्य नहीं है तो भी तत्वतः वह पुण्य गिना जाएगा। एक गरीब आदमी जीवन भर संभव है कि 1-2 रुपये भी दान न कर पाया हो, यदि पवित्र अंतःकरण वाला हो और दंभ और स्वार्थवृत्ति से लाखों रुपए का दान करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। परलोक में उस गरीब की कमाई ही अधिक भारी बैठेगी। ध्यान को एकाग्र करना, चित्त को रोकना, मन का संयम है। ये सब विचारों की वृत्तियों को कुपंथ पर ले जाने से रोककर पवित्रता में तल्लीन रखने के लिए है। उससे जो असाधारण लाभ होते हैं वे पाठकों के सामने हैं। विचारों की पवित्रता से अपार मात्रा में पुण्य संचय होता है। विचारों के अनुसार स्वभाव और कार्य भी अच्छे बनते हैं। संसार की नश्वरता समझ में आने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है और मानसिक दुखों का अंत हो जाता है। अच्छे विचारों से आत्मसंतोष रहता है और इन लाभों के कारण लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के आनंदों की वृद्धि होती है। राधे राधे।